दिल्ली एनसीआर में बीती रात से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव से यातायात प्रभावित। दिल्ली में बारिश के बाद भारत मंडपम के गेट नंबर 7 पर जलभराव, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। दिल्ली में देर रात हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, निजामुद्दीन फ्लाईओवर पर भी पानी भर गया। दिल्ली के मथुरा रोड पर सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में बीती रात लगा जाम, काफी देर तक सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। नोएडा में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर हाईवे पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम, छिजारसी के पास धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। यूपी और बिहार समेत पूर्वी भारत में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने पूर्व उत्तर के पहाड़ी राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल, सिक्किम और बिहार में अगले 7 दिनों तक हो सकती भारी बारिश। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान में बाढ़ का खतरा बरकरार। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद का एक नया वीडियो सामने आया। मलबे में धराशायी होती इमारतें और भागते लोगों का दिल दहला देने वाला मंजर दिखाई दिया। धराली में बादल फटने की आपदा के बाद अब तक 600 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम राहत और बचाव के काम में लगी है। धराली में हादसे के बाद से अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि, 2200 लोग अब भी लापता, तलाश में जुटी हैं रेस्क्यू टीमें। तबाही के बीच दिल को छू लेने वाली तस्वीर। धराली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक महिला ने साड़ी फाड़कर राखी बांधी, कहा आप हमारे लिए कृष्ण जैसे। हिमाचल के हमीरपुर में प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर पर गिरी चट्टान, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, रूसी राष्ट्रपति पुतिन से 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी। यूक्रेन में युद्ध को रोकने के उपाय पर होगी चर्चा। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की, भारत रूस के रिश्तों को और मजबूत करने और रूस यूक्रेन युद्ध रोकने पर बात हुई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का न्योता दिया। बातचीत से यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने की सलाह दी। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में होगा एससीओ समिट। चीन ने कहा हम भारत के पीएम के स्वागत के लिए तैयार हैं। 25 अगस्त को एमपी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। धार में पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन करेंगे। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब, 1 लाख पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज देखने में लगेंगे 273 साल, जिसका कोई कानूनी नतीजा संभव नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कहा अगर राहुल गांधी आरोपों को सही मानते हैं तो कानून का सम्मान कर नामे पर साइन करें या फिर देश से माफी मांगें। बेंगलुरु में कांग्रेस की वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी बोले हर देशवासी को वोट देने का अधिकार है, वोटों की चोरी संविधान के साथ धोखा है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का ताजा आरोप, कहा बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों की जांच की मांग को लेकर कर्नाटक चुनाव आयोग से मिले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कहा हम देश के वोटर्स के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दिखाए एपिक नंबर को बताया फर्जी, 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक कार्ड जमा करने के लिए कहा। आप सांसद संजय सिंह बोले एसआईआर बहुत बड़ी धांधली है, सत्ता पक्ष चुनाव में धांधली करे और विपक्ष खामोश रहे, ये कैसे होगा। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर गंभीर आरोप लगाए, कहा 25 लाख रुपए लेकर दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी गई। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर एम्बुलेंस खरीद में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, पूछा मार्केट रेट से ज्यादा पैसे देकर एम्बुलेंस क्यों खरीदी गई। नीरज कुमार बोले मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल से लोन के तौर पर पैसे लिए थे, यूनिवर्सिटी को मान्यता देने में स्वास्थ्य विभाग की कोई भूमिका नहीं होती। बिहार विधानसभा के चुनाव पर अमित शाह का दावा, कहा भारी बहुमत से फिर एनडीए की सरकार बनेगी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा वो हार के डर से पहले ही भूमिका बना रहे हैं, घुसपैठियों का नाम हर हाल में वोटर लिस्ट से हटना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर की आधारशिला रखी, कहा 890 करोड़ रुपए की लागत से मां जानकी मंदिर बनेगा। सीएम नीतीश कुमार बोले 67 एकड़ में बनेगा मां जानकी मंदिर, हमें जब भी मौका मिला हमने क्षेत्र में विकास का काम किया। झारखंड के देवघर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज, बाबा बैद्यनाथ मंदिर के एग्जिट गेट अंदर जबरन घुसने का आरोप है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा पूजा से जुड़ा है ये मामला, वो आज दिल्ली से देवघर जाएंगे और पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक पारित होने पर कहा पिछली सरकारें जनता को लटकाती और भटकाती रही हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बयान, बोली विधानसभा में जो निजी स्कूल का बिल पास हुआ है वो माता पिता के हक में नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने पीडीए पाठशाला विवाद पर कहा समाजवादी पार्टी को अगर इतनी ही एबीसीडी आती होती तो उनकी पार्टी सत्ता से बाहर नहीं होती। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले इकोनॉमी के साथ साथ हमें आध्यात्म और धर्म पर फोकस करना होगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। संत प्रेमानंद के हालिया बयान का बाबा बागेश्वर ने समर्थन किया, बोले इस देश में सत्य बोलना सबसे कठिन है। लो कन्विक्शन रेट पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सुनाई खरी खोटी, कहा ईडी को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, न कि बदमाशों की तरह। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के लिए क्रूक शब्द का इस्तेमाल किया है, ये मामूली बात नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की एक फ्लाइट की उड़ान में देरी के बाद यात्रियों का भड़का गुस्सा, ग्राउंड स्टाफ के साथ जोरदार बहस हुई। देश भर में आज मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्यौहार, बहनें भाइयों को राखी बांधकर रक्षा की कामना कर रही हैं। उज्जैन में महाकाल को बांधी गई राखी। लखनऊ में सीएम योगी ने छोटी बच्चियों से राखी के साथ रक्षाबंधन मनाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे।
उत्तर पश्चिमी चीन के गासू प्रांत में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ बनी मुसीबत। कम से कम 17 वालों की मौत, 33 लोग लापता है। बुलावायो टेस्ट के दूसरे दिन जिम्बाब्वे के खिलाफ न्यूजीलैंड का विशाल स्कोर, 3 विकेट खोकर 601 रन बनाया। न्यूजीलैंड को 476 रनों की लीड है।